कराची का सस्सी टूल प्लाजा क्रॉस करते ही सड़क किनारे झोपड़ियां आपको अपनी टॉर्च लाइट की रोशनी से बुलाती हैं और सिग्नल मिलते ही खरीदार अंधेरों में उतर जाते हैं। झोपड़ियों में चर्स और कच्ची शराब भी है, लेकिन असल कारोबार जिस्म फरोशी का है, और वो भी मुनज़्ज़म अंदाज में। लगाम ने जब एसएसपी ठट्टा को खबर दी तो मॉडल थाने की पुलिस के साथ बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। नतीजा, पूरे नेशनल हाईवे पर खलबली मच गई। नाइट विजन कैमरों ने उनकी तमाम हरकत कैद कर ली। पुलिस के साथ जब लगाम की टीम वहां पहुंची तो क्या हुआ, आप खुद देख लीजिए। ये देखिए नाजरीन, पुलिस यहाँ पर ये छोटी खोलियां जो बनी हुई हैं, इसे गिराने का काम कर रहे हैं। अरे इंसानियत शर्मनाक है, इंसानियत को शर्म आए। जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, जिस तरह पर यहाँ पे साफ सफाई का इंतजाम है, जहाँ गंदगी है यहाँ पर तो इंसानियत को भी शर्म आ जाए। पैमरा के नाफिज कानून की वजह से हम बहुत सारी चीजें तो दिखा भी नहीं सकते आपको। कुछ दिखा रहे हैं आपको कि देखें यहाँ पर कपड़े छोड़ के भागे हैं, यहाँ पर किस कदर यहाँ पर गंदगी और किस किस्म का नापाक यहाँ पर सब काम चल रहा है, समझ नहीं सकते हम। हमारे साथ हैं शहजाद साहब जो कि यहाँ पे 15 की जो है वो पेट्रोलिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे आप पेट्रोलिंग करते हैं, आपने कभी यहाँ पर महसूस किया कि यहाँ पर क्या धंधा हो रहा है, क्या काम हो रहा है, यहाँ पर जुर्म का बाजार गर्म है? जी मैम, हम अपने ऑफिसरों के हुक्म पे यहाँ पे रोज़ ये जो आपने अभी तोड़वाई है तिलिया लगा के फिर शाम तक हम तोड़वा देते हैं, ये रात को फिर लगा देते हैं। साहब वाले साथ में होते हैं, हम भी उनके साथ आते हैं, पर यहाँ पे ये अभी भी आधे घंटे में फिर लगा लेंगे। हम पुलिस करते हैं, यानी कि रोज आप कार्रवाई करते हैं, रोज के वापस से यहाँ पर? जी हाँ। तो आला हुकाम के जरिए यहाँ पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती कि इसके बाद यहाँ पर रोकथाम की जाए और दोबारा से ऐसा काम ना हो सके? ये तो आपके हाथ में है। जी मैम, आपने अभी ये भी देखा कि हम इनके पीछे भागे हैं, ये गंदे पानियों में भाग के सारे डूब के निकल जाते हैं, हम भी जाते हैं आधे तक पर आगे नहीं जाते। मैं आला हुकाम से ये इल्तिजा करती हूँ कि एक बार यहाँ पर बराए मेहरबानी, जैसे कि शहजाद साहब बता रहे हैं कि रोज़ कार्रवाई होती है और रोज़ दोबारा से काम शुरू हो जाता है, इनका ये मंशियात फरोशी का, जिस्म फरोशी का धंधा शुरू हो जाता है। मैं आला हुकाम से ये इल्तिजा करती हूँ कि कोई ऐसी कार्रवाई अमल में लाई जाए जिसके बाद दोबारा से ये कारोबार, ये काम करने की इनकी हिम्मत ना हो और ये काम दोबारा से वो शुरू ना कर सके। चले आए मालूम करते हैं इनसे। यहाँ पर एक खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पहले भी मैंने इनसे बात की है। जी नसरीन, बताइए मुझे आप क्या आप कौन से इलाके से आई हैं? जी बाजी, मैं इधर मंडी बावलदीन की हूँ। आपको मालूम है कि सिंध में गैरत का ये लेवल है कि यहाँ पर जो है ना बात बात पे कत्ल कर दिया जाता है औरत को। सब पता मेरे को, गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है। हाँ जी, मेरे को सब पता, पर क्या कमाने वाला नहीं, बहन भाई कमाने वाला नहीं है तो फिर ये काम करोगे? बस मैं बैठी रहती बाजी, काम तो कोई मतलब क्या होता है, कोई रोटी वास्ते करना नहीं। तो मान रही हो कि ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है और आइंदा नहीं करोगी? मैं झूठ नहीं बोलूँगी। झूठ नहीं बोलोगी, होता है ना? और आइंदा ये सब कुछ नहीं करोगी, इस चीज की माफी मांगती हो? नहीं, मैं माफी मांगती हूँ बाजी आपसे। वो दो कम उम्र लड़कियां जो थी, जो हमारे कैमरे में शवाहिद मौजूद हैं, कैप्चर किया हुआ है, वो कहाँ पर हैं? कहाँ गई वो यही नहीं बाजी, इधर कम लड़की है। मेरी बहन थी, मेरे पास शवाहिद है, मैं शवाहिद की बुनियाद पे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कर रही। ये सारी बड़ी बड़ी हो मुझे झुग्गी में वो कौन सो रही है बच्ची? कौन सी बच्ची? उधर सामने। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, बूढ़े भी मौजूद हैं। सबकी मौजूदगी में यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, जो गलत काम हो रहा होता है, कोई एहसास नहीं कि बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पे। नाजरीन, आपने देखा कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ होता है और ना बच्चों का ख्याल है, ना नौजवानों का ख्याल है, ना बूढ़ों का ख्याल है। अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, यहाँ पे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कोई आया है यहाँ पे? आपका कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कभी हुआ है? कोई भी नहीं। ह्यूमन राइट्स की तरफ से कोई आया है कभी यहाँ पे? नहीं। आप लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए कभी कोई आया है? कोई भी नहीं आता। अच्छा MPA MNA कोई यहाँ के जो ठट्टा के हो, वो कोई आया है कभी? सरकारी अफसर कोई आया है यहाँ पे? कभी नहीं। आपका कोई पुरसाने हाल नहीं है? कभी भी नहीं आया कोई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सच्ची बात बताओ, कितना कमा लेती हो एक दिन का? बाजी मैं दिन को तो नहीं, रात को एक। हाँ, रात को कितना कमा ले? एक रात का कितना? एक दो काम कर लेती हूँ अपने खाने। कितना कमा लेते हो? यही मिलते इधर सब 200-250 देने वाले। 200-250? हाँ, 200-250 में औरत की इज्जत नीलाम हो रही है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि औरत की इज्जत 200-250 रुपए के एवज नीलाम हो रही है यहाँ पर। आला काम से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि नज़रसानी की जाए, इंसानियत
के तहत ही यहाँ पर नजरसानी की जाए और देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इनको गिरफ्तार करके लेके जाया जाएगा और सुबह इनको जज साहब जमानत पे रिहा कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर पहले जहाँ टॉर्च की लाइटें मौजूद थी, हमारे आते ही पुलिस की कार्रवाई करते ही यहाँ पर अंधेरा छा गया है और सब यहाँ से गायब हो गए हैं। हम मकली और ठट्टा जा पहुंचे, यहाँ भागते हुए हवा की बेटियों ने अपने लिबास तक पहनना गवारा नहीं किया। बहुत से ऐसे मनाजिर जो हम स्क्रीन पर दिखाने से कासिर हैं, लोग अपनी चप्पलें छोड़कर भाग गए। इन लोगों को हाथ धोने की तमीज नहीं और इतना खतरनाक गुनाह का काम बिना किसी एहतियाती तदाबीर के एड्स और एसटीडी जैसे मुहलिक अमराज को दावत नहीं तो और क्या है। ना दरवाजा ना खिड़की, खुला आसमान और एक चादर। देखा जा सकता है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है। ये देखें, ये हालत देखें, ये बिछाया जाता है यहाँ पर मौजूद सारे लोग भाग गए हैं। ये इस तरह से गुनाह का काम किया जाता है। ये वो चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, ना बर्तन है ना खाने पीने की कोई चीज़ है, बस यहाँ पर सिर्फ जिस्म फरोशी गुनाह का काम किया जाता है और कुछ नहीं। नाला बह रहा है यहाँ पर, गंदगी का आलम देखें, कोई साफ सफाई का ख्याल नहीं है। ये कपड़े, ये गंदगी और ये पीछे नाला। गुनाह के शवाहिद यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पैमरा के रूल्स को फॉलो करते हुए हम वो सब दिखा नहीं सकते। ये नाला देखें और ये दीवार देखें, जिसे फांदना किसी आम इंसान का काम नहीं है, लेकिन जब जान पे बन के आती है, पुलिस कार्रवाई करती है, तो नाले पे कूद के दीवार फांद के यहाँ से भाग जाया जाता है। अब मकामी सहाफ़ी और समाजी रहनुमा भी साथ खड़े हो गए, मगर ये गैंग इंतहाई खतरनाक है, जो चंद लम्हों में औरतें कपड़े फाड़ कर तमाशा कर देती हैं, बच्चे और बूढ़े सामने लाकर हाईवे ब्लॉक कर देते हैं और पुलिस की कार्रवाई रुक जाती है। यही वजह है कि परसों से ये नासूर फैल रहा है। ये रही वो टॉर्च जिससे दावत गुनाह दी जाती है। चलें मालूम करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मुझे नजीरा। नजीरा, बात सुनो, मेरे पास सारे शवाहिद मौजूद हैं और यहाँ पर तुम्हारी जो दूसरी बहनें हैं वो हर चीज़ को मान चुकी हैं, इकरार कर चुकी हैं कि यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है। 250 रुपये में औरत की इज्जत का सौदा किया जाता है। तो ये सब कुछ मत करो और मुझे बताओ कि क्या तुम भी ये सब कुछ करती हो, इसमें मुलव्विस हो? ये बताओ कि यहाँ पर बराबर में इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, वो सब कुछ छोड़ के यहीं पे क्यों रहती हो? और कोई जगह नहीं मिली इनके पास? नहीं, मैं दवा इनके पास गुर्बत की कहानी है, ये दवा जिसको ये जिस्म फरोशी के आड़ में जिस्म फरोशी कर रही है। गुर्बत की कहानी के पीछे जिस्म फरोशी कर रही है। इनके साथ हमदर्दी नहीं हो रही, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने औरत को बहुत सस्ता कर दिया, औरत की इज्जत को बहुत सस्ता कर दिया। 250 रुपए में बिरयानी की प्लेट नहीं मिलती, लेकिन औरत यहाँ पर मिल सकती है आपको। हुक्मरानों के लिए शर्म का मुकाम है जो 1 घंटे के अंदर लाखों रुपए का खाना खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 250 रुपए में औरत की इज्जत नीलाम हो रही है, उसके बारे में कोई उनको अमल दखल नहीं और ना उन्हें कोई मालूमात हासिल है। शर्म का मुकाम है ये उन हुक्मरानों के लिए। कार्रवाई की इत्तला जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते टॉर्च लाइट्स बंद होना शुरू हो गई। इन झोपड़ियों से लोग फरार हो गए। अभी बहुत से होशरुबा मनाजिर, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए AJN न्यूज़ की मदद से। यहाँ पर गुनाह की खोलियों को मस्मार किया जा रहा है। रात के 12 बजे से आज अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, लेकिन हम इलाका इतना बड़ा है कि हम उसे अभी तक पूरी तरीके से कवर नहीं कर सके, कवरेज नहीं कर सके, मालूम नहीं कर सके कि यहाँ पर कहाँ पर खोलियाँ मौजूद हैं और कहाँ पर जो है वो यहाँ पर जिस्म फरोशी की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में 4 घंटे हो जाने के बावजूद ये इलाका हम साफ़ नहीं कर सके मुकम्मल तौर पे, क्योंकि इलाका बहुत वसी है जहाँ पर जिस्म फरोशी का, मंशियात फरोशी का काम किया जा रहा है।